हाँ। आज मैं आया हुआ हूँ अपनी भाभी से मिलने के लिए और बीच बीच में आते रहता हूँ। और जो ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए, ये मेरे बड़े भाई साहब की नवीन चंद पांडे स्वर्गीय और मेरी भाभी दीपा जो मेरे बगल में बैठी हैं, ये तब की फ़ोटो है जब इनका नया नया विवाह हुआ। तो देख रहे हैं कितने हा कितने सुंदर लग रहे हैं बड़े भाई साहब, कितनी सुंदर लग रही मेरी भाभी। और मुझे लगता है इस समय इनकी उम्र जो है 26-27 वर्ष के आसपास रही होगी, जो मुझे अनुमान है। और भाभी जी की फोटो देखिए मिलाइए, ये और अभी भी उसी तरीके से चमक दमक है मेरी भाभी की जैसे पहले थी। इसलिए अब देखिए भाभी जी मेरी कितनी बड़ाई कर रही हैं। अब मैं करूं ना करूं, लेकिन अब YouTube में तो चल ही रहा है, देखो अब दुनिया तो देख ही रही है। वैसे मैं थोड़ी बहुत करता भी हूँ। मैं शादी के बाद से ही भाभी की माता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में बड़े भाई साहब को और भाभी जी को हमेशा जो है मैंने बड़ा सम्मान दिया है, क्योंकि ये बड़ी है मुझसे। मेरे बड़े भाई साहब, उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे जीवन में रहा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें बड़े भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनने हर कदम में मेरी मदद की, मेरे पिताजी ने मेरी मदद की, मेरी माताजी ने करी, जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मेरी पत्नी जब से आई तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा हुआ परिवार का। मेरे तीनों बच्चे इंजीनियर हैं, कभी उनको कोचिंग नहीं कराई, मेरे वाइफ ने ही उनको पढ़ाया। तो मेरे परिवार में मेरा दीपक जो ये वीडियो बना रहा है बहुत अच्छा मेरा भतीजा है, कोई प्रकार का इसको व्यसन नहीं है, काफ़ी हंसमुख है और बीच बीच में इससे मैं मिलता रहता हूँ। इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। मेरी भतीजी भी आई हुई है। कहाँ है भतीजी? जरा एक सेकंड आ तो, जरा ये वीडियो बन रहा है, जरा ये देखो, ये भतीजी आ गई। जरा दो शब्द मेरे लिए मत बोल, अपने लिए बोल ले, किसी के लिए बोल ले, पापा के लिए, पापा को याद कर ले थोड़ा। सबसे पहले तो मेरा आप सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। हाँ, ये मेरे चाचा जी हैं, जैसे कि अभी आपको बताया होगा चाचा जी ने। क्योंकि मैं अभी एक गाना सुनाने वाला हूँ, तू भी गाएगी? हाँ, ओके ओके, अभी मैं एक गाना सुनाऊंगा, उसमें तूने भी गाना है, भाभी ने भी गाना, मैंने भी गाना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ अपने चाचा के बदौलत। और चाचा हम सबको प्रोत्साहित करते हैं, नहीं तो हम तो अभी घर में बैठे हुए सो रहे होते, लेकिन चाचा ने हमको मोटिवेट किया है हर चीज के लिए। जो मेरी मम्मी घर में बेचारी बैठी रहती हैं, आज सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ माय चाचा। सो वी आर एंजॉयिंग एंड गिविंग यू आल्सो एंजॉयमेंट। तो प्लीज भाभी हमारी बहुत बढ़िया है, ये निर्मला की पड़ी हुई है। थैंक यू भाभी जी। वैसे तो आपका मायका लखनऊ में है, मतलब लखनऊ में मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे जब हम गए थे तो लखनऊ में ही बारात लेकर हम गए थे और खूब नाचे कूदे हुसैनगंज में। और हुसैनगंज में जो है, मैं पहाड़ी में थोड़ा भी बोलने की कोशिश करूँगा। हमारी भाभी जी बैठी हैं। अब 35 साल पहली यो जब ब्याह हैगा छी, फिर क्योंकि पहले तो मैं नहीं मैं पहाड़ी, आपको पहाड़ी में पूछूंगा आता नहीं आता, लेकिन क्या है, ये है लखनऊ की, नवाबों के शहर लखनऊ की हैं। और ये शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, ये शहर लखनऊ मैं तुझे मेरा सलाम है। ठीक है, भाभी हुई तो मैं यो कोणी हूँ, तो मुझे एक थोड़ी बहुत पहाड़ी बोलने से। अब किला हम पहाड़ी में, अब जो हमारी उम्र है गए, अब एक बात तो छुप पक, जब जो जो उम्र बढ़े तो खोरा बाव सफ़ेद है जनी, दांतों में घुंध लग जाने, आधू दांत कैब टूट जानी, आँखों में मोती बिंद है जहाँ, अब घुटनों में पीड़ है जाए, घुटन ने बोल जानी। अब मैं हल्का हल्का पहाड़ी बोलनी हूँ, हल्दी एडजस्ट करनी हूँ, ठीक छो। और लेकिन जो ये शरीर छू, इमें एक चीज़ जो जुड़ी हुई छू, वो छू गाओ यानी गीत गाना। जो भी हम गाते हैं, सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसमें गले का भी रोल होता है। लता मंगेशकर अभी मेरे ख्याल 2 वर्ष हो गए होंगे लता मंगेशकर को डेथ हुए। भाभी जी को भी दिखाते रहना, हाँ भाभी जी को भी दिखाते रहना, मुझे भी दिखाते रहना। तो लता मंगेशकर
मैं अभी 2 साल पहले डेथ हुई, लेकिन अगर देखा जाए 5-7 साल पहले, 10 साल पहले उनने बहुत से गीत गाए, लेकिन वो जो आवाज़ थी, जो गला था, वो तब भी वैसा था जैसा क्वीन कहा जाता था। इंदु कुछ कह रही है, देखो उधर भी दिखाओ। लता मंगेशकर जी को मेलोडियस क्वीन कहा जाता था, ये सब जानते होंगे। हाँ, वो चाहे कितनी भी, वो आज भी हमारे दिलों में ताजा है। हाँ, हमारे पास उनकी यादें ताजा हैं और सदा रहेंगी उनकी आवाज। तो यही कहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चाचा से कहूंगी कि आप क्या कहना हाँ। चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा था, लता मंगेशकर, ऐसे बहुत से गायक हैं जिनकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। तो मुझे लगता है हमारी भाभी जी की आवाज़ में भी कोई फ़र्क नहीं आया होगा। थोड़ा लता ही हाँ, क्यों है अभी। मैं घूम फिर के वहीं आ गया। जब 35 साल पहले मैंने इनकी कई गाने सुने हैं और उस समय बड़ी मधुर थी आवाज़ में, और आज भी बहुत दिन से मैंने इनकी आवाज़ नहीं सुनी। वैसे तो रोज़ सुनता हूँ, जब भी मैं आता हूँ चाय पिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, मिठाई खिलाती हैं, कुछ न कुछ मेरी स्वागत सम्मान होता रहता है। लेकिन आज मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ दिन से यूट्यूब के माध्यम से कुछ गाने गा रहा हूँ, कुछ डांस कर रहा हूँ, कुछ चुटकुले हैं, तो मेरा ये भी उद्देश्य है कि जो अपने मिलने वाले हैं, ये मेरा घर ही है, भाभी हुई, मेरे बड़े भाई साहब का घर है, तो मैं चाहूँगा कि भाभी जी एक आध गीत, कोई पुराण नई जो लोग याद छो 2-4 लाइन मेरे ख्याल एक दिन पहली में ऐसी ये गुनगुना रही थी भाभी, क्या वो था एक पुराना गाना बना, मुझे याद आ रहा है, क्या है, तू धार है नदियों की मैं तेरा, हाँ मेरे को याद आ गया, वो शायद था एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, ऐसा कुछ गाना इनने गाया था और पहले भी सुना था 35 साल पहले। मुझे लगता है वाला तो आप गा लेते हैं, कॉन्फिडेंस है ना, देखो सिर हिला रहे हैं एक तो हम गए अभी ये सुनाएंगी वाला, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और जोर से बोलो, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये जरा हिम्मत करो, अभी इतना बुढ़ापा नहीं आया है, ठीक है। तो अब लीजिए आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने गाना, कुछ भाभी गाएंगी, कुछ मैं गाऊंगा, कुछ भाभी गाएंगे, कुछ मैं गाऊं। प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, आप भी गाओ ना, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक जोर से, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। लाला 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 भी करना, मैं करूँगा लाला, आप भी लाला लाला करना है। हम बचपन में लाला ही थे, अच्छा दुकान चलाते थे, पता है याद नहीं? लाल ला लाल ला लाल ला लाल ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो के पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार
का नगमा है। क्या तैयारी? तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा नारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आशाओं में नर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी यार कुछ भी नहीं। देखो और फिर सुनो, देवर भाभी की कहानी है। देवर भाभी की कहानी है। देवर भाभी की कहानी है। ये एक हमने जोड़ दिया इसमें। और उसमें बसी जी की रुबानी अभी फिर लाला लाला ला आएगा, फिर आएगा लाला लाला है। लाला लाला करना है। ला 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 लाल लाला लाल लाल ला। तूफान जो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर दिल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, देवर भाभी की कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी की कहानी। ये भाभी और मैं देवर, ये भाभी और मेरी देवर, वो भतीजी है इनकी बड़ी बेटी। आज हम मस्ती में बैठे हुए हैं यहीं पर। टाटा बाय बाय।